हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हम वन लाइनर जीके कर रहे हैं। आज करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही बनेंगे क्वेश्चंस। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं बार बार ये चीज़ आपसे नहीं बोलूँगी, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो पाषाण काल था, जब पाषाण काल था तो आपका देखिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ वही चीज़ें कराऊंगी वन लाइनर में जो इम्पोर्टेंट है। पाषाण काल पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल ब्रुजहोम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ। फिर आ जाती है बात, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद आता है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल कौन कौन से थे। आपका लहुरा देव चावल के साक्ष्य मिले जहाँ से मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले। फिर मेहरगढ़ जो है ये आपका बलूचिस्तान में आता है। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है तो ये एक संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। फिर बात करेंगे हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की। तो देखिए सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। प्राथमिक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो कहाँ से चांदी प्राप्त करते थे? राजस्थान की जावर खान होती है जहाँ पे से चांदी वगैरह निकलती है। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत थे अफगानिस्तान और ईरान। ये इस टाइम अफगानिस्तान और ईरान में स्थित है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के बर्तनों का कौन निर्माण करते तो हड़प्पावासी। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। आपसे पूछा जाएगा कि हल की जो प्रतिकृति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो आप बताएंगे कि बनावली से मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये हमें मिले मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह जितनी भी लाइन्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चुनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। आपसे पूछा जाए कि ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं तो चुनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। फिर बात करते हैं मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। किससे वंचित है? ये लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। अब बात करते हैं, एक शॉर्ट सी लिस्ट है ये जहाँ पर आपको बताया गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। तो देखिए कच्चा माल और प्राप्ति स्थल इसका क्या है। देखो तांबा जो है वो आपका खेतड़ी राजस्थान से मिला है और बलूचिस्तान से मिला है। लाजवर्द आपका बदखशा अफगानिस्तान से मिला है। फिरोजा टीन और चांदी ये आपकी ईरान से मिली है। राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से प्राप्त हुई है। अफगानिस्तान और ईरान से भी है। जो सीसा है वो आपका अफगानिस्तान से मिला है। शिलाजीत आपका हिमालय से, गोमेद आपका गुजरात से। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।